अब दरअसल चुनाव आयोग अपने ऊपर उठे हुए सवालों के जवाब से बचता क्यों है? ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए ना। अब मेरा जब जवाब लेंगी तो मुझे काइंडली बार बार इंटरप्ट नहीं करेंगी। सर वो मैं तय कर लूंगी। आपने सवाल पूछा, अब हमारा जवाब ले लीजिए। और मेरा लगातार इको हो रहा है, उसको ठीक करा। उसको मैं दुरुस्त कराती हूँ सर, लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में आएगा मैं पूछूंगी। बताइए। सुन लिया मैंने। नहीं, बार बार इंटरप्ट करेंगी तो उससे बेहतर है कि आप आरजेडी के प्रवक्ता के पास चली जाइए। नहीं, आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अगर मुझसे सुनना है तो हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके साथ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। इनका अपना विश्लेषण है, लेकिन हरियाणा को मैं भी जानता हूं और मुझे पता है जो कुछ कांग्रेस के अंदर का अंतरकलह था। रॉबर्ट वाड्रा की पसंद थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कई जमीन के सौदे उनके संरक्षण में वहां रॉबर्ट वाड्रा ने किए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पसंद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को अगला सीएम बनाना चाहते थे। कांग्रेस के अंदर चाहे सुरजेवाला हो या दूसरे तमाम वो नेताओं की पूरी कतार लामबंद थी और उसमें एक कांग्रेस की दलित नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका को लेकर के आप तमाम चैनल्स आर्काइव में वही शैलजा कुमारी आज कह रही है, राजीव जी, वही शैलजा कुमारी आज कह रही है कि चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। बल्क वोटर कहां से आ गए? कोई विदेशी नागरिक की फोटो हमारे वोटर लिस्ट में कैसे आ गई? उनको कांग्रेस में रहना है। हाँ। और उन्होंने अपना काम कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सत्यानाश वो कर सकती थी उन्होंने कर दिया। देखिए, ये सब लोग जानते हैं और हरियाणा का कांग्रेस का बच्चा इस बात को जानता है कि चुनाव के प्रबंधन में जो पिछड़ी जातियों के मतदाता थे उन्होंने सैनी को पसंद किया और हुड्डा के जाट बनाम नॉन जाट एक नैरेटिव जो वहां चला उसमें हुड्डा का खासा नुकसान हुआ। बिहार दरअसल बिहार से चोरी से नहीं हारे। आप उस सवाल पर आ ही नहीं रहे राजीव जी। और बिहार में भी नहीं, उस सवाल पर तो आप आ ही नहीं रहे भाई। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या जेडीयू के लिए राजीव रंजन जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्या कि चुनाव आयोग का ही डेटा नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग का डेटा है ये? सुनिए ना, मैंने तो उस दौर को देखा है जब लोग वोट चोरी की बात करने वाली पार्टी के नेता है राहुल जी, और इनकी दादी को जब रायबरेली के चुनाव के लिए चुनाव चोरी के लिए अयोग्य ठहराया गया, जनादेश को बदले जाने का उन पर आरोप लगा और जस्टिस जगमोहन सिन्हा के फैसले के बाद वो किसी भी सार्वजनिक जीवन में किसी पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आप ही के बिहार के एसआईआर पर सबसे बड़ा सवाल उठाया था कि नहीं? राजीव जी, ईमानदारी से जवाब दीजिए और समय होगा तो पूरा समय आपको दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कहा कि नहीं, ये टाइमिंग गलत है। जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है वो हमारे पास जो जजेस बैठे हैं बेंच में उनके पास भी नहीं है वो दस्तावेज। आप सिलेक्टिव हैं गरिमा जी, आप सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिव हुआ फिर तो सिलेक्टिव है। आप वही पढ़, मैं कह रहा हूं उसमें ऑब्जर्वेशंस के बाकी पहलुओं को भी सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा आपके पोलिंग, आपके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं बीएलएस, जो ये 94,000 बीएलएस थे वहां, जिसमें बड़ी संख्या में आरजेडी और कांग्रेस के बीएलएस थे, वो क्या कर रहे हैं? वो तो एसआईआर के प्रोसेस में आएगा ना सर। बीएलए और बीएलओ तो भाई एसआईआर के प्रोसेस की टाइमिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, टाइमिंग गलत है। अगर एसआईआर का जो एसआईआर का जो फाइनल जो लिस्ट आया जिस पर अब बिहार के चुनाव हो रहे हैं, उस समय वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी क्यों कोलंबिया में थे? उन्हें पटना में होना चाहिए था ना। सर आप फिर राहुल गांधी, मैं तो आपसे होकर के उन्हें, मैं आपसे राजीव रंजन की गरिमा से ये बात हो रही है, राजीव रंजन, गरिमा सिंह और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना एसआईआर का टाइमिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जो 11 दस्तावेज मांग रहे हो हमारे पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड स्वीकार कर लो। उसको स्वीकार किया ना, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। आखिरी मतदाता
अरे आखिरी मतदाता सूची के पहले वो निर्देश उन्होंने स्वीकार किया। हाँ। अनेक लोगों ने आधार के आधार पर ही मतदाता सूची में आवेदन दिया और उसके बाद आखिरी सूची के बाद जिस पर चुनाव हो रहे हैं, आज वोट चोरी का सवाल राहुल गांधी खड़ा कर पाए क्या बिहार के मतदाताओं के बीच? उसमें जो स्क्रूटिनी का प्रोसेस चला, उसमें 1 महीना पहले जिन्होंने कहा हमारा नाम ऐड कर दो स्क्रूटिनी के प्रोसेस में, मात्र 1 महीना बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम तो विदेशी नागरिक हैं, हमारा नाम काट दो। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खत्म नहीं किया। अगर हाँ। आपके पास प्रामाणिक तथ्य हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। आप जो सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं, आप चुनाव हार चुके हैं। मतलब चुनाव आयोग अंजलि का वीडियो देखा क्या? सर सुप्रीम कोर्ट तो है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो वीडियोग्राफी डिलीट कर देंगे 45 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी डिलीट करेंगे ना? नहीं लेती है, केवल सवाल पूछती है। नहीं, जवाब भी लेती हूँ। पूर्व संध्या पर आपको मैं भ्रम फैलाने की अनुमति नहीं दूंगा। हाँ। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि सोनीपत का वो अंजलि का वीडियो दिखा दीजिए जिसको राहुल गांधी ने कोट किया। राहुल गांधी ने कहा इनका भी वोट चोरी कर लिया गया। उसने कहा कि मेरा तो नहीं चोरी हुआ है। मैंने आपको आज तक नहीं कहा कि आप, मैंने आपको, सुनिए ना सर, सुनिए राजीव जी, मैंने आपको आज तक नहीं कहा भ्रम फैला रहे हैं। आप मेरी 3 सवालों में से एक सवाल को काट कर दिखा दीजिए। देखिए, नहीं रुकिए अब सर, रुकिए, ना रुकिए, आवाज कम कीजिए राजीव जी की। राजीव जी, क्या मैंने ये गलत कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की बिहार में टाइमिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड मान लो, वोटर आईडी कार्ड तो आप ही का जारी किया हुआ है, उसे क्यों नहीं मानते? आप कह रहे हैं वो आखिरी वक्त पर लास्ट आवर में मानता दिखा चुनाव आयोग। 63,000 लोगों के नाम नहीं बताने पर अड़ गया था ना? मुझे एक बात बताइए, ईसीआई आप तो सुनती तो है नहीं, आप तो लगातार सवाल करती है। कभी आप देखा कीजिए अपनी बहस को, आप अपनी बहस को देखिए गरिमा जी। अरे सर, आप हरियाणा की कलेह पर ले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिबेट को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिबेट है ना? हारिएगा अभी। अच्छा रुकिए, आप उत्पल वल्लभ, ना सर सुनिए, आखिरी नेता कांग्रेस को समेट के राहुल जी जाएंगे। राहुल जी कांग्रेस को समेट कर जाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का देश के मानचित्र पर क्यों पतन हुआ? वल्लभ की आवाज खोल दीजिए, बाकी सब भाजपा हमारी पार्टी को खत्म करनी चाहती है।